और अब लखनऊ का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में सपा प्रवक्ता ने ब्राह्मणों को लेकर के विवादित बयान दिया है। ब्राह्मण समाज को लेकर के सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने अभद्र टिप्पणी की है। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। राजकुमार भाटी के बयान के बाद ब्राह्मण समाज में आक्रोश नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर सपा प्रवक्ता ने ब्राह्मणों को लेकर के विवादित बयान दिया है और उसके बाद अब सियासत गर्मा गई है और तमाम जो ब्राह्मण समाज के नेता हैं वो अब उन पर पलटवार कर रहे हैं। पहले सुनाते हैं क्या कह रहे हैं सपा प्रवक्ता। ब्राह्मण भला न वैश्या, इनमें भला न कोई, और कोई वैश्या तो भली, ब्राह्मण भला न कोई। और इसी खबर पर हमारे साथ जन सम्मान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुगुल किशोर तिवारी जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर आपका। जी धन्यवाद। सर, ये सपा प्रवक्ता हैं, आपने सुना होगा राजकुमार भाटी का बयान। कह रहे हैं ब्राह्मण भला ना वैश्या और वैश्या भली लेकिन ब्राह्मण भला ना, इस तरीके से उनका बयान आया, क्या कहेंगे? राजकुमार भाटी इस प्रकार के बदतमीजी भाषा के लिए और घटिया बयानों के लिए जाने जाते हैं। आप देख लें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी जमीन में कोई पकड़ नहीं है, जिनका कोई न शिक्षा है न संस्कार है, और सोचते हैं कि इस तरह की उल जलूल बातें करके हम कहीं ना कहीं परिदृश्य में बने रहेंगे, चर्चा में बने रहेंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति में कोई योग्यता नहीं होती है, कोई सामर्थ्य नहीं होती है, कोई संस्कार नहीं होता, वैसी हरकतें करता है। इस बयान से एक बात और साबित होती है जी कि भाटी की बात में दम हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, लेकिन वो वेश्यागामी जरूर है। बिल्कुल, क्योंकि उसे पता है, वो कह रहा है ना कि कुछ कुछ वेश्याएं भली होती हैं। जी ब्राह्मणों की कितनी संगत की इसने नहीं की, ब्राह्मणों ने इसको संग में रखा या नहीं रखा, ब्राह्मण ऐसे लोगों को अपने पास फटकने भी नहीं देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से संस्कारी होता है और षोडश संस्कार कराने वाला ब्राह्मण ही होता है। भाटी जैसे लोग षोडश संस्कार नहीं कराते हैं। जी तो ब्राह्मण से इसकी तो संगति नहीं हुई है, इसलिए उससे बैर से इसने ये बात कही हो। लेकिन निश्चित रूप से इसने वेश्याओं से संगत की है, क्योंकि ये स्वयं कह रहा है कि यद्यपि वेश्याएं भली नहीं होती हैं, लेकिन कुछ कुछ वेश्याएं भली होती हैं। जी यानी जो अध्यक्ष जी, सवाल ये है, इससे पहले भी ये ब्राह्मणों को लेकर के टिप्पणी करते रहे हैं और ये सपा समाजवादी पार्टी में प्रवक्ता हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले रही इनके ऊपर? अब समाजवादी पार्टी को अगर ये बातें सूट करती हैं, उनको ब्राह्मणों से कोई मतलब नहीं है, ब्राह्मणों को उनको वोट नहीं चाहिए, जी तो समाजवादी पार्टी क्यों एक्शन लेगी? और अब ये तो समाज को निर्णय लेना है कि किस तरह की पार्टियां अपने साथ कैसे कैसे लोगों को पाल पोस रही हैं। और आज संतोष वर्मा जैसा वो फर्जी आईएएस है मध्य प्रदेश का, उसका संरक्षण किया जा रहा है, भाटी जैसे लोगों का संरक्षण किया जा रहा है, और भी कई पार्टियों के ऐसे प्रवक्ता हैं जो समाज में खुल करके द्वेष फैला रहे हैं, संपूर्ण समाज को लांछित कर रहे हैं। व्यक्ति से हमारी किसी से विवाद हो सकता है, व्यक्ति विशेष हमारी पसंद नापसंद हो सकता है, लेकिन संपूर्ण समाज के लिए, एक जाति विशेष के लिए इस तरह की टिप्पणी करना ये दंडनीय अपराध है और दुर्भाग्य है। इस देश का प्रशासन का भी दुर्भाग्य है कि अभी नेताओं पर कोई टिप्पणी कर देगी तो तुरंत मुकदमा लिख जाएगा। अभी देखिए, एक सांसद के ऊपर, अजेंद्र लोधी के ऊपर मुकदमा लिखा गया, उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए कुछ कह दिया। योगी को कोई कुछ कह देगा, तुरंत मुकदमा लिखा जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति संपूर्ण समाज को इस तरह से घटिया भाषा का प्रयोग कर रहा है, वो व्यक्ति न केवल मतलब उस पर अभियोग पंजीकृत हो रहा है, बल्कि राष्ट्रीय पार्टी जो अपने को, जो यहाँ सत्ता में भी रह चुकी है और फिर सत्ता में आने का दावा करती है अपने को, और भगवान शंकराचार्य का जो अनुगमन करती दिख रही है आज की तारीख में, उसका एक प्रवक्ता इस तरह की बातें खुलेआम समाज में कह रहा है, और पार्टी उस व्यक्ति को आज भी गले से लगाई हुई है। इससे पार्टी का भी संस्कार पता चलता है। बिल्कुल, बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे जनसम्मान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुगुल किशोर तिवारी जी को।